हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज पुनः एक बार स्टार्ट करें वापस बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें हमारा यूनिट नंबर सेकंड चल रहा, चैप्टर नंबर हमारे पास 4 और जिसका नाम है सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप की डेफिनेशन दोस्तों क्या होती है मैंने बताई थी यहाँ पे कि यदि कोई भी ग्रुप दे रखा है वो या कोई भी सेट दे रखा, कोई भी सबसेट दे रखा है, वो खुद भी क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए। ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, सब ग्रुप कहलाता है। ए नॉन एम्पटी सबसेट यानी ए नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ इटसेल्फ फॉर्म ए ग्रुप। यानी कोई भी एक सबसेट दे रखा है, ये नॉन एम्पटी सबसेट यानी अरिक्त होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होने चाहिए दोस्तों। वो अगर खुद भी एक ग्रुप हो जाए देट वो क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसके बहुत सारे प्रमेय के लगभग 4 प्रमेय किए थे। ठीक है, 4 प्रमेय के बाद हमने इसमें आगे एक और डेफिनेशन बताई थी जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, और कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एनी नॉन एम्पटी सबसेट यानी कोई भी अरिक्त समुच्चय होता है सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। यानी कि नॉन एम्पटी सबसेट जो भी होता है वो क्या होता है दोस्तों, सब कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप होता है। फिर बाद में यहाँ पे मैंने इनकी कंडीशन बताई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने, यानी कि दो कोई भी सब ग्रुप दे रखे उनको मल्टीपल करना होता है। ठीक है, और इसको डिनोट किस प्रकार से, यदि H1 H2 सच H1 H2 और यहाँ पे H1, अगर मैं H1 की बात करूँ एप्सिलॉन H1 एंड यहाँ पे मैं H2 की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे H2 की बात करूँ यहाँ पे तो H2 इज एप्सिलॉन H2। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था यहाँ पे एसोसिएटिव लो एंड H1 H2 ऐसे 2-3 सब ग्रुप दे रखे ऑफ जी दैट यहाँ पे एसोसिएटिव H1 H2 और H3 एंड यहाँ पे मैंने बताया था H1 H2 और H3। इस प्रकार से यहाँ पे 3 सब ग्रुप एसोसिएटिव लॉ का क्या करते हैं, अनुपालन करते हैं। दैट यहाँ पे मैंने नेक्स्ट बताया था दोस्तों यहाँ पे इन्वर्स। ठीक है, यदि हमारे पास कोई भी इन्वर्स दे रखा है H इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि H इनवर्स सच दैट H इज एप्सिलॉन H। ठीक है, H इज एप्सिलॉन H। ठीक है, इस पर और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल इनवर्स एलिमेंट ऑफ H इन G, यानी कि सारे के सारे जो सेट है ऑफ ऑल इनवर्स, यानी कि जो जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सब ग्रुप के, वो सारे के सारे ग्रुप में भी होंगे। इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन किया था। और मैंने कल बताया था एक कि सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी सब ग्रुप दे रखा है, यानी कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप दे रखा है, देन मैं कह सकता हूँ सारे के सारे यहाँ पे या फिर मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ एक बार, कॉम्प्लेक्स दे रखा वो सब ग्रुप हो भी सकता है, सब ग्रुप हो भी सकता है और सब ग्रुप में नॉट। ठीक है, नॉट सब ग्रुप, यहाँ लिख देता हूँ नॉट सब ग्रुप। जो कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ सारे के सारे सब ग्रुप है, सारे के सारे सब ग्रुप होते हैं दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सारे के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है और यहाँ पे इनके लिए मैंने अलग अलग डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स होते हैं और सारे कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप हो भी सकते हैं और सब ग्रुप हो भी नहीं भी हो सकते। दैट यहाँ पे मैंने यहाँ तक दोस्तों करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वापस इसमें आगे एक थ्योरम है, इफ H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, यानी कि कोई भी H जो सब ग्रुप दे रखा है किसका है, G का है, एंड देन प्रूव दैट H इनवर्स इज इक्वल टू H। हमें प्रूव करना दोस्तों यहाँ पे H इनवर्स इज इक्वल टू H। ठीक है, तो इसको करेंगे हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, देखो, इफ H बी ए सब ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ H बी ए सब ग्रुप
ऑफ ग्रुप जी, यानी कोई भी हमारे पास सब ग्रुप एच दे रखा, इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड देन प्रूफ दैट तो प्रूफ कीजिए यहाँ पे एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। ठीक है, यहाँ पे हमने लगभग कितनी थ्योरम कर ली थी दोस्तों, यहाँ पे 2.5 तक कर ली थी, 2.6 ये पर में है। ठीक है, 2.6 पर में है। क्या कह रहा है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी देन प्रूफ दैट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होता है। दैट यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन है। दैट यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा दोस्तों कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों आंसर। ठीक है, इसका प्रूफ मैं करूँगा और यहाँ लिख रहा हूँ एच और डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, किस पे लिख रहा हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट में। और यहाँ पे एच इज ए सब ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ इज ए सब ग्रुप। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सब ग्रुप है। दैट यहाँ पे मैंने लिखा है कि सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप ऑफ जी, इस प्रकार से मैंने लिया कि एच जो है जी का सब ग्रुप है। एंड मैंने अभी अभी बताया तो सारे के सारे जो सब ग्रुप होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होता है। दैट यहाँ पे मैं इसको एच इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जी यहाँ पे लिख देता हूँ, एच इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। एंड एच दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी है, किसके है, ऑफ जी का, यानी कि सारे के सारे ग्रुप क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों एच इनवर्स इज एप्सिलॉन एच। यहाँ पे इस प्रकार एच इनवर्स। ठीक है, यदि हमारे पास कोई भी एच इनवर्स, स्मॉल एच इनवर्स इज एप्सिलॉन कैपिटल एन इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि एच इज एप्सिलॉन एच। ठीक है, एच इज एप्सिलॉन एच बाय इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, यानी बाय इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके माध्यम से, यानी मैंने कल बताया था, इस अभी भी मैंने बताया था इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। दैट यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था एच इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे एच इनवर्स सच दैट एच इज एप्सिलॉन एच होता है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड सेट ऑफ ऑल इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी इन एच। ठीक है, इस इन एच इन जी। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ कि एच इनवर्स इज एप्सिलॉन एच इनवर्स, दैट यहाँ पे एच इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, यानी कि बाय इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एच इनवर्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एच इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होगा, यानी एच इनवर्स भी एच में होगा। किसके माध्यम से होगा दोस्तों, यहाँ पे कि एच इज ए सब ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एच इज ए, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, एच इज ए सब ग्रुप। ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप। ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप, यानी एच क्या दोस्तों यहाँ पे सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में इनवर्स लॉ का अनुपालन होता है। दैट यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच, देन एच इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एच है दोस्तों वो सब ग्रुप है। ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप, यहाँ पे लिख देना एच इज ए सब ग्रुप। ठीक है, बाय नेक्स्ट यहाँ पे मैं तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी कि यहाँ पे मैं एच इज एप्सिलॉन एच इनवर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एच इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच एंड एच इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक एक्स, यहाँ पे मैं रफली कार्य बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड थॉर्टिकल्स एंड फॉर क्वेश्चन। यहाँ पे पर में ये थ्योरम के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है कि यदि मैं कह रहा हूँ एवरी ऑल ऑफ एक्स इज एप्सिलॉन एक्स ए। ठीक है, एक्स इज एप्सिलॉन ए, यदि प्रत्येक एक्स कहा चाहता दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक एक्स ए में आता है, देन एम्प्लाइज दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन बी, यानी मैं कह रहा हूँ कि एक्स इज एप्सिलॉन ए, एम्प्लाइज दैट एक्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन बी,
देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। यदि मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लिख रहा हूँ, प्रत्येक y इज एप्सिलॉन A इज एप्सिलॉन A, यानी प्रत्येक y इज एप्सिलॉन, यहाँ पे मैंने लिखा B, यहाँ पे B लिख देता हूँ, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लिख दिया मैंने B। प्रत्येक y इज एप्सिलॉन, प्रत्येक y इज एप्सिलॉन B। देन यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ प्रत्येक y ऑल्सो एप्सिलॉन A। देन यहाँ पे मैं दोस्तों इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ कि B इज सबसेट ऑफ A, ये होता है। देन A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों B या A इज इक्वल टू B बाई थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, यहाँ इसका कारण लिख देना बाई थ्योरम, ठीक है, बाई थ्योरम, इस प्रकार से इसका रीजन लिख दिया। दैट यहाँ पर भी मैंने ऐसा कैसा बताया, यहाँ पे क्या बताया कि H इनवर्स इज एप्सिलॉन H इनवर्स, ठीक है, H इनवर्स तो कहाँ किस में आ रहा है, H इनवर्स में आ रहा है, X इज एप्सिलॉन A और X इज, देखो यहाँ पे X और यहाँ पर भी X, ये A में आ रहा है तो ये X है, B में भी आएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A इज सबसेट ऑफ B। इसी प्रकार यहाँ पे H इनवर्स इज एप्सिलॉन A H इनवर्स, देन यहाँ पे मैं क्या कह रहा है, H इनवर्स इज एप्सिलॉन H, दैट यहाँ पर भी H इनवर्स और यहाँ पर भी ये H इनवर्स में आ रहा है तो ये H में आ रहा है, दैट ये वाला H इनवर्स इसमें आता है और ये वाला H इसमें आता है, तो यहाँ पे H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट में कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ बता रहा हूँ, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि हमारे पास एनी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एनी H इज एप्सिलॉन H, ठीक है, यानी कोई भी H दे रखा वो कहाँ से आता है दोस्तों, H से आता है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि H इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H होगा, H इनवर्स यानी H इज एप्सिलॉन H इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ H इज ए सब ग्रुप, यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूँ मैं H इज ए सब ग्रुप, H क्या दोस्तों यहाँ पे सब ग्रुप है, ठीक है, H क्या है, सब ग्रुप है। दैट यहाँ पे मैं अगर दोनों तरफ में H इनवर्स कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इनवर्स H इनवर्स का होल इनवर्स इज एप्सिलॉन H इनवर्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ बाई इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाई इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूँ बाई इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, बाई इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। दैट यहाँ पे मैं दोनों तरफ H इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं H इनवर्स का इनवर्स H होता है इज एप्सिलॉन H इनवर्स, ठीक है, H एप्सिलॉन H इनवर्स। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, देखो H इज एप्सिलॉन H और H इज एप्सिलॉन H इनवर्स। दैट यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे H या फिर ये वाला H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स, ठीक है, H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। अगर यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A है, दैट यहाँ A इज इक्वल टू B होता है। दैट यहाँ पर भी ऐसे कैसे कंडीशन, H इनवर्स इज सबसेट ऑफ A और H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। दैट यहाँ पे मैं इसका इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड और यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन यहाँ पे H इज इक्वल टू H इनवर्स होता है और यही हमें क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे प्रूफ करना था। दैट यहाँ पे लिख दिया मैंने हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था और ये जो थ्योरम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी थ्योरम। जो बाकी वाले जो थ्योरम है इनमें इसका डायरेक्ट यूज होगा और डायरेक्ट इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूजेज होता है। दैट यहाँ पे इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको वापस समझा देता, इफ H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि यहाँ पे H है सब ग्रुप ऑफ G है, देन प्रूफ दैट H इनवर्स इज इक्वल टू H। देन यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड यहाँ पे H इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G। H क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ G, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ H इनवर्स इज एप्सिलॉन H इनवर्स, ठीक है,
एच इनवर्स इज एप्सिलॉन एच इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच इज एप्सिलॉन एच बाई इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे इनवर्स का इनवर्स करूँगा, दैट यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच इनवर्स इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच इज ए सब ग्रुप, यानी कि यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच इनवर्स इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे इसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप में यहाँ पे इनवर्स भी होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन एच इज एप्सिलॉन एच इनवर्स, ये एच इनवर्स में है, और यहाँ पे जो एच इनवर्स है वो एच में है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास सेकंड एनी एच इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे एच इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, एच इज ए सब ग्रुप, यानी कि अगर सब ग्रुप है तो यहाँ पे एच इनवर्स एच ऑल्सो एच इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होगा। दैट यहाँ पे इनवर्स का इनवर्स या बाई इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे एच इनवर्स का होल इनवर्स इज एप्सिलॉन एच इनवर्स, दैट यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे हमें एच इज एप्सिलॉन एच और एच इज एप्सिलॉन एच इनवर्स, दैट यहाँ पे एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे एच इज इक्वल टू एच इनवर्स, हैंस प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रूफ होता है। तो इसमें आई थिंक किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बेल आइकन क्लिक भी कर लो जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्लासेस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करो, इतना तो कष्ट ले सकते हो दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मेहनत का जो फल है मीठा होना चाहिए, ठीक है। आप दोगे तभी होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम होगी 2.7, और 2.7 हमें कह रहा है कि एनी कॉम्प्लेक्स एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इनवर्स डॉट एच इज इक्वल टू एच है, तब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे कंसेप्ट मिल रहे दोस्तों यहाँ पे, दैट यहाँ पे मैं इसको भी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है दोस्तों 2.7, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थ्योरम है हमारे पास 2.7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या कह रही है, एनी कॉम्प्लेक्स एच ऑफ ए, एनी कॉम्प्लेक्स एच ऑफ ए, एनी कॉम्प्लेक्स एच ऑफ ए ग्रुप, एच ऑफ ए ग्रुप G is a subgroup of G, is a subgroup of G, is a subgroup of G if, यहाँ पे कंडीशन है if and only if H इनवर्स डॉट H इज इक्वल टू H हो, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है, यानी कंडीशनल या नेसेसरी या सफिशिएंट से करेंगे इसको। दैट यहाँ पे कह रहा है जी का यहाँ पे एनी कॉम्प्लेक्स H ऑफ ए ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G इफ H इनवर्स डॉट H इज इक्वल टू H हो, तब। दैट यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। और आंसर में लिख रहा हूँ द कंडीशन इज नेसेसरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, जो कंडीशन है वो पर्याप्त है, आवश्यक है। दैट यहाँ पे मैं गिवन में लिख रहा हूँ दोस्तों H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं गिवन, और गिवन में लिख रहा हूँ H डॉट प्रोडक्ट है, इज यहाँ फिर मैं ऑपरेशन डॉट है, ठीक है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। एंड H क्या दोस्तों, सब ग्रुप ऑफ G है। दैट यहाँ पे टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है दोस्तों यहाँ पे H इनवर्स H इज इक्वल टू H, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये प्रूफ करना है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ H इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। यानी कि जो H है सब ग्रुप है, दैट यहाँ पे जब सब ग्रुप है तो मैं कह सकता हूँ H क्या कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। दैट H इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं H इज ए
कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, ठीक है, यानी यहाँ पे H दोस्तों कॉम्प्लेक्स बी है, ठीक है। दैट यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखो ये A इज एप्सिलॉन H, यदि मैं ले रहा हूँ A इज एप्सिलॉन H एंड B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, यदि मैं B यहाँ पे इज ऑल्सो एप्सिलॉन H ले रहा हूँ, दैट एम्प्लाइज दैट A इज एप्सिलॉन H, A इज एप्सिलॉन H एंड B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, ठीक है। मैंने क्या लिखा, B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, और मैं कारण लिख रहा हूँ यहाँ पे बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या फिर मैं इसको एक मिनट यहाँ पे मैं H इनवर्स लिख देता हूँ, ठीक है, H इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, क्या लिखा, A इज एप्सिलॉन H, B इज एप्सिलॉन H और A इज एप्सिलॉन H एंड B इनवर्स इज एप्सिलॉन B H इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं कारण क्या लिख रहा हूँ, बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कारण लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे ही लिख देता हूँ जिससे हमें पता रहे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसका रीजन लिख दिया, ठीक है। बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स A इज एप्सिलॉन H, B इज एप्सिलॉन H, दैट A इज एप्सिलॉन H, B इनवर्स इज एप्सिलॉन B या H इनवर्स, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से A यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, यहाँ इसके पास लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैंने लिखा है यहाँ पे A डॉट B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H डॉट H इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। और कारण लिख रहा हूँ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कारण है यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे A इज एप्सिलॉन H, ये A, और यहाँ B इनवर्स इज एप्सिलॉन H इनवर्स, दैट या B इनवर्स, और H को H इनवर्स से, H को N इनवर्स से, A को A से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑल्सो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्सो H is a subgroup of G, is a subgroup of G, ठीक है, is of G, दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, या फिर मैं सेकंड कंडीशन नहीं लेके यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, देखो इस प्रकार से आ गया है हमारे पास। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ A इज एप्सिलॉन, देखो A इज एप्सिलॉन H, A इज एप्सिलॉन H एंड B इज एप्सिलॉन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं B इज एप्सिलॉन H, B कहाँ से आता दोस्तों, एप्सिलॉन H, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आगे नेक्स्ट कंडीशन A इज एप्सिलॉन H एंड B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कर लिया, और मैं लिख रहा हूँ बाय इनवर्स इन G, ठीक है, बाय इनवर्स इन H, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कारण लिखा है, यहाँ पे देखो बाय इनवर्स इन H, ठीक है, यानी कि जो H क्या है सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में मैंने इनवर्स लिया, A इज एप्सिलॉन H, B इज एप्सिलॉन H, देन यहाँ पे मैं एम्प्लाइज दैट A इज एप्सिलॉन H एंड B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, ठीक है। और रीजन लिखा बाय इनवर्स इन H, ठीक है, बाय इनवर्स इन H, ये मैंने इसका रीजन लिखा, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ A इज एप्सिलॉन H, B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, दैट यहाँ पे मैं A B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, ठीक है। जो थ्योरम हमने सबसे पहले की थी, ये अभी हमारे पास आती चल रही है, जो थ्योरम पहली थी इसी प्रकार से थी, A इज एप्सिलॉन H, B इनवर्स इज एप्सिलॉन H, दैट A B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय क्लोजर लॉ इन, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कारण बाय क्लोजर लॉ, ठीक है, बाय क्लोजर लॉ इन H, ठीक है, बाय क्लोजर लॉ इन H, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँगा, यहाँ पे आगे इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो मैंने बताया था कंडीशन की x इज एप्सिलॉन, यदि x इज एप्सिलॉन A है, दैट एम्प्लाइज x इज ऑल्सो एप्सिलॉन, यहाँ पे
बी है दैट यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी होता है, ये बताया था। वैसे ये की भी कंडीशन हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, और यहाँ पे ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन दैट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच डॉट एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। क्या दे दिया इसको? इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पे मैं, ये तो फर्स्ट केस हुआ है, सेकंड यानी ऐसे कैसे एक सेकंड है, इसकी जस्ट उल्टी एक इक्वेशन निकालेंगे वापस ऐसे कैसे, ठीक है। तो ऐसे कैसे इक्वेशन निकालनी है हमें दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, केस नंबर सेकंड, ठीक है। और सेकंड केस में क्या लिख रहा हूँ, एच इज एप्सिलॉन एच, देखो एच लिखा मैंने इज एप्सिलॉन एच, एच कहाँ से दोस्तों, एच इज एप्सिलॉन एच, एंड यहाँ पे मैं ई क्या लिख रहा हूँ, ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ई आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ई इज द आइडेंटिटी। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच है, ठीक है, एच इज एप्सिलॉन एच है, देन यहाँ पे मैं एंड यहाँ पे ई इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच इनवर्स हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कारण क्या लिखा है कि इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ मैं कारण लिख रहा हूँ बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, एच इज एप्सिलॉन एच, ई इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच और ई इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच इनवर्स, दैट यहाँ पे बाय इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे वेयर ई इज द आइडेंटिटी, और यहाँ लिख देना वेयर ई इज द आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है, ई इज द आइडेंटिटी, ई क्या दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे वापस मैं इसी का क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, देखो किस प्रकार से, एच इज एप्सिलॉन, देखो एच को ई इनवर्स से मल्टीपल, और यहाँ पे एच को एच इनवर्स से मल्टीपल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से मैंने लिख दिया यार। यहाँ पे मैं आगे इसको इस प्रकार से ही लिख सकता हूँ, एच इनवर्स दैट यहाँ पे एच इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, ठीक है, इज द क्या है दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी है, दैट यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एच इज एप्सिलॉन एच, और यहाँ पे है एच इज एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, दैट यहाँ पे वो की वो कंडीशन वापस एक्स इज एप्सिलॉन ए, देन यहाँ पे एक्स इज एप्सिलॉन ऑल्सो बी, दैट यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट यहाँ पर वो की वो कंडीशन है दोस्तों कि एच इज सबसेट ऑफ एच डॉट एच इनवर्स, यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन दे दिया सेकंड, और यहाँ लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन एच डॉट एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, और यहाँ पे सेकंड एच इज सबसेट ऑफ एच डॉट एच इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि एच इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे एच, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो प्रूफ है वो हो गया, ठीक है, द कंडीशन इज नेसेसरी वाला है जो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दैट यहाँ पे लिख सकता हूँ द हैंस द कंडीशन, द हैंस यहाँ पे लिख दिया मैं, हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है, द कंडीशन इज नेसेसरी, इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। आगे नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है, तो द कंडीशन इज सफिशिएंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला जो हमें प्रूव करना अगेन यहाँ पे द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, और कंडीशन पर्याप्त है, दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ गिवन, और गिवन में हमें दो चीज़ें दे रखी, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं गिवन, और एक मिनट देखो एच इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एच इज ए, देखो दो कंडीशन दो गिवन दे रखा है, एच इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जी
एच क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ जी, इस प्रकार से लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। जो एच है दोस्तों कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ जी है, एंड यहाँ पे दूसरा जो हमें गिवन है, इसमें गिवन में लिख रहा हूँ एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, ठीक है, इस प्रकार से हमें गिवन में, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि प्रूफ क्या करना है हमें कि जो हमारे पास एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमें प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनी कॉम्प्लेक्स एच ऑफ ए ग्रुप एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यानी एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इनवर्स डॉट एच इज इक्वल टू, यहाँ पे एच होता है, तब यहाँ पे ये तो हमने प्रूव कर लिया, अभी इसको ग्रुप भी प्रूव करना है, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ दैट, और यहाँ लिख रहा हूँ एच इज सब ग्रुप ऑफ, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज एप्सिलॉन एच, देखो ए इज एप्सिलॉन एच एंड बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ए इज एप्सिलॉन एच और बी इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लाइज दैट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज एप्सिलॉन एच, ए इज एप्सिलॉन एच एंड बी इनवर्स एप्सिलॉन एच इनवर्स, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि बी इनवर्स एप्सिलॉन एच इनवर्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और यहाँ रीजन लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे वापस इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए को बी इनवर्स के साथ मल्टीपल, देखो ए डॉट बी इनवर्स यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जगह है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ देखो कि ए डॉट बी इनवर्स और यहाँ पे इज एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ द बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखो नेक्स्ट ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि हमें यहाँ पे एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, एच है यहाँ पे, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, और रीजन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, हमें ये क्या है गिवन में है, ठीक है, ये हमें प्रूफ भी करना है, और यहाँ पे गिवन में अभी अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है, कि यहाँ पे ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, और एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एच होता है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया एच, जो कि क्या है दोस्तों यहाँ पे गिवन में, अभी हमने ये गिवन में लिया, ठीक है, एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, ठीक है, अभी प्रूफ भी किया है और गिवन में भी हमने लिया, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया देखो दोस्तों, यहाँ पे बाय थ्योरम फर्स्ट, देखो ए इज एप्सिलॉन एच, बी इनवर्स इज एप्सिलॉन, या फिर इसको ले लेते, ठीक है, ए इज एप्सिलॉन एच और बी इज एप्सिलॉन एच, ठीक है, तो ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच, देन यहाँ पे जो थ्योरम हमारे पास जो हमने फर्स्ट थ्योरम की थी वो प्रूफ हो रही है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एच इज ए सब ग्रुप, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच इज ए सब ग्रुप, ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप, और यहाँ पे जो थ्योरम हमने यूज लिए वो थ्योरम 2.1 हमने इसको यूज में ली, ठीक है, 2.1 जाके देख लेना दोस्तों पन्ना पलट के, ठीक है, दैट यहाँ पे हैंस द सफिशिएंट कंडीशन, तो यहाँ लिख देता हूँ हैंस द सफिशिएंट कंडीशन, हैंस द सफिशिएंट कंडीशन, इस प्रकार ये सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको किया है, इसको एक बार मैं पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्योरम 2.7 एनी कॉम्प्लेक्स एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इनवर्स डॉट एच इज इक्वल टू एच, दैट यहाँ पे द कंडीशन इज नेसेसरी एच इज ए सब ग्रुप टू प्रूव एच इनवर्स एच इज इक्वल टू एच, दैट यहाँ पे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी
एच इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, एच सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा, दैट ए इज एप्सिलॉन एच, बी इज एप्सिलॉन एच, ए इज एप्सिलॉन एच और बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच इनवर्स बाई इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट ए बी इनवर्स एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, दैट बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनको मैं मल्टीपल कर लिया, ए को ए, बी इनवर्स बी को एच को एच इनवर्स, ठीक है। वो ऑल्सो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। एच क्या दोस्तों, सब ग्रुप ऑफ जी है, दैट यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन, बी इज एप्सिलॉन एच, दैट ए इज एप्सिलॉन एच, ए बी इनवर्स बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच, दैट बाई इनवर्स इन एच, ठीक है, बाई इनवर्स इन एच, इन इनवर्स लो इन एच, दैट यहाँ पे ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच बाई क्लोजर लॉ इन एच, ठीक है। यहाँ पे क्लोजर लगा दिए, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, और यहाँ पे ए बी इनवर्स एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे ये इसमें है और ये इसमें है, तो यहाँ पे ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में यहाँ पे सेकंड तो कैसे, एच इज एप्सिलॉन एच, ई इज एप्सिलॉन एच, दैट एच इज एप्सिलॉन ई इनवर्स इज आल्सो एप्सिलॉन एच, द बाय इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज द आइडेंटिटी, एंड एच इसको मैंने क्या किया बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे एच को एच के साथ ई इनवर्स को इनवर्स के साथ मल्टीपल किया, इज एप्सिलॉन एप्सिलॉन एच को एच के साथ, एच इनवर्स को एच इनवर्स के साथ, यानी कि एच ई इनवर्स यानी एच इज एप्सिलॉन एच डॉट एच इनवर्स, दैट यहाँ पे एच इज सबसेट ऑफ एच और एच इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ, दैट यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एच इनवर्स एच इज इक्वल टू यहाँ पे एच होगा, ये फर्स्ट प्रूफ हो रहा है। सेकंड यहाँ पे द कंडीशन इज हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज सफिशिएंट गिवन, यहाँ पे हैंस द एच इज ए सब कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप एंड एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, दैट यहाँ पे टू प्रूव दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ए इज एप्सिलॉन, बी इज एप्सिलॉन एच, दैट ए इज एप्सिलॉन, बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच इनवर्स इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे इसको मैंने किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ए को ए के साथ, बी इनवर्स को बी इनवर्स के साथ मल्टीपल, एच को एच का साथ, एच इनवर्स का एच इनवर्स के साथ, ठीक है। दैट यहाँ पे ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच, और यहाँ पे मैं एच डॉट एच इनवर्स के साथ इसके जगह में एच लिख दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे इस पर दैट एच इज ए सब ग्रुप, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें ये दे रखा है थोड़ा हमने 2.1 यूज में ली, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो थ्योरम है वो 2.8, ठीक है, 2.8 को कराने की कोशिश करूँगा, जिसका नाम है रिवर्सल लॉ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिवर्सल लॉ, ठीक है। रिवर्सल लॉ हमने ग्रुप में भी किया था और इसमें भी हम रिवर्सल लॉ करेंगे इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेज में हम क्या करेंगे दोस्तों, रिवर्सल लॉ करेंगे, ठीक है। तो इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों थ्योरम है 2.8 रिवर्सल लॉ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, इफ एच एंड के बी टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के का होल इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे के इनवर्स और एच इनवर्स। देखो यहाँ पे दोस्तों हमने रिवर्सल लॉ यहाँ पे ग्रुप में किस प्रकार से किया था, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे बी इनवर्स और ए इनवर्स, इस प्रकार से किया था, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका किया था, और हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे एच के का होल इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दैट यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास या थ्योरम है हमारे पास 2.8, हेडिंग है, हेडिंग लगा देता हूँ मैं, रिवर्सल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, रिवर्सल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, रिवर्सल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दैट सम्मिश्रण का या सम्मिश्रण का उत्क्रमण नियम। दैट यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ दोस्तों, इफ, ठीक है, इफ एच एंड के, इफ एच एंड के बी टू कॉम्प्लेक्सेस, बी टू complexes of a group G, then हमें प्रूफ करना है दोस्तों यहाँ पे कि एच के का होल इनवर्स का, एच के का होल इनवर्स इज इक्वल टू के एच इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रूफ करना है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले आंसर,
और आंसर में भी सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ H1 इज एप्सिलॉन H और H1 इज एप्सिलॉन G, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि एवरी H1 जो एलिमेंट दे रखे हैं किसके, H के, ठीक है, इज एप्सिलॉन H। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों या H इज ऑल्सो एप्सिलॉन यहाँ पे G के होंगे। देन यहाँ पे H1 इज एप्सिलॉन H और H इज एप्सिलॉन G। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आगे नेक्स्ट कि H इज सबसेट ऑफ G, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो अगले कंडीशन ले रहा हूँ, यहाँ पे एवरी K1 इज एप्सिलॉन, यहाँ पे K लिख रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि K1 इज ऑल्सो एप्सिलॉन G है। दैट यहाँ पे K इज सबसेट ऑफ G, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। देन G इज ए ग्रुप एंड बाय रिवर्सल लॉ इन G, यहाँ पे लिख रहा हूँ G इज ए ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ G इज ए ग्रुप, चूंकि G इज ए ग्रुप, G क्या है दोस्तों यहाँ पे ग्रुप है। देन यहाँ पे रिवर्सल लॉ बाय रिवर्सल लॉ इन G, बाय रिवर्सल लॉ इन G, ठीक है, बाय रिवर्सल लॉ इन G। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो H1 K1 का होल इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ K1 इनवर्स और H1 इनवर्स, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया, ठीक है। G इज ए ग्रुप एंड बाय रिवर्सल लॉ इन G, दैट यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन क्या है हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ definition of inverse of complex, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है इन्वर्स एच के का होल इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ के एच के का होल इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो H1 K1 का होल इन्वर्स इज सच दैट H1 इज आल्सो एप्सिलॉन H एंड यहाँ पे K1 इज आल्सो एप्सिलॉन K, ठीक है, इज ऑल्सो एप्सिलॉन K, ठीक है। मैंने क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से हमने डेफिनेशन क्या बताई थी दोस्तों, ये H इनवर्स सच, यहाँ पे H इज एप्सिलॉन एंड या फिर H इनवर्स सच दैट यहाँ पे H इज एप्सिलॉन H, इस प्रकार से मैंने डेफिनेशन बताई थी। यहाँ पे इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के डेफिनेशन बाय, यहाँ पे मैं इसको भी इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास इसको मैं खोल के लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे K इनवर्स H इनवर्स, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे हमें ये भी पता दोस्तों सच दैट जो K इनवर्स K1 इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख सकता K1 इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन K इनवर्स एंड यहाँ पे H एंड यहाँ पे H1 इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से, यानी यहाँ पे बाय डेफिनेशन के हिसाब से, यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे एच के का होल इनवर्स H1 K1 का होल इनवर्स इज इक्वल टू H1 एप्सिलॉन H और K1 इज एप्सिलॉन K। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ K1 इनवर्स और H के इनवर्स, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा बाय इक्वेशन फर्स्ट, और बाय इक्वेशन फर्स्ट के रिवर्सल लॉ इन G, ठीक है, रिवर्सल लॉ इन G, यानी G ग्रुप है, ये ग्रुप G जो ग्रुप वाले डेफिनेशन लगे, यहाँ पे कौन से लगे दोस्तों, यहाँ पे AB की जगह मैंने क्या लगाया H1 K1 लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे K1 यहाँ से दोस्तों कहाँ से आता है, K1 इज एप्सिलॉन K, और यहाँ पे K इनवर्स और H1 इज एप्सिलॉन H इनवर्स बाई इक्वेशन फर्स्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ इनवर्स कॉम्प्लेक्स इन G, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि K इनवर्स की जगह मैं यहाँ पे K लिख सकता हूँ K इनवर्स और यहाँ पे H इनवर्स, ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय मल्टीप्लिकेशन
ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। और यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। देखो यहाँ पे, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये चीज़ देखो यहाँ पे एच के का होल इनवर्स और यहाँ पे एच के का होल इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। दैट इसमें आई थिंक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है या थ्योरम है वो किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे मैं इसको भी करवाने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है दोस्त हमारे पास 2.9, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करने की कोशिश करना है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, जो हमें रिवर्सल लॉ इसमें यूज होगा डायरेक्ट, ठीक है। रिवर्सल लॉ यानी जितने भी यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, थ्योरम करा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम एंड फॉर यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो यहाँ पे दोस्तों थ्योरम आती है डायरेक्ट एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम इन थ्योरम का डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप आर टू subgroup H and K are two subgroups of a group G of a group G of a group G, then HK is also a subgroup of G, then यहाँ पे मैं कह सकता हूँ HK is also, then HK is also subgroup of G, subgroup of G, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच, ठीक है। कंडीशनल क्वेश्चन है यहाँ पर भी, ठीक है। इफ एच एंड के, यहाँ पे कह रहा है एच एंड के आर टू सबग्रुप ऑफ जी, आर टू सबग्रुप ऑफ जी, देन यहाँ पे एच के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच के इज इक्वल टू के एच होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों आंसर, ठीक है। और आंसर में क्या लिख रहा हूँ, द कंडीशन इज नेसेसरी। सबसे पहले लिख रहा हूँ द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। द कंडीशन इज नेसेसरी। और यहाँ पे लिख रहा हूँ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले गिवन में क्या लिख रहा हूँ, देखो गिवन। और यहाँ लिख रहा हूँ एच के एंड एच के आर सब ग्रुप ऑफ जी, आर सब ग्रुप of G are subgroup of G are subgroup, यहाँ पे लिख सकता हूँ subgroup of the group G, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ और यहाँ पे एच के इज इक्वल टू के एच, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख लिया, ठीक है। दैट इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, अब एच के इज आर सब ग्रुप ऑफ जी और टू प्रूव एच के इज इक्वल टू के, दैट यहाँ पे एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। दैट यहाँ पे मैं कैसे कह सकता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे एच के सब ग्रुप ऑफ जी, दैट यहाँ पे मैं एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे एच के का होल इनवर्स लिख सकता हूँ क्या, मैं एच के इज इक्वल टू एच के का होल इनवर्स लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ बाय थ्योरम फर्स्ट, नहीं थ्योरम 2.6, बाय थ्योरम, देखो बाय थ्योरम यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.6 और 2.6 हमें क्या कहती है, एच इज इक्वल टू एच इनवर्स होता है ना यहाँ पे दोस्तों, अभी हमने प्रूव किया था इसको,
ठीक है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे इन सब का आगे से आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे इसका स्टेप बाय स्टेप इनका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच के इज इक्वल टू यहाँ पे एच के होल इनवर्स, एच के का होल इनवर्स, और अभी अभी मैंने रिवर्सल लॉ बताया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, के इनवर्स और एच इनवर्स। ठीक है, बाय रिवर्सल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बाय रिवर्सल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बाय रिवर्सल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया बाय रिवर्सल लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। दैट यहाँ पे देखो एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एच के इज इक्वल टू के एच लिख रहा हूँ। ठीक है, एच के इज इक्वल टू के एच लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया बिकॉज ऑफ के इनवर्स की जगह के, एच इनवर्स की जगह एच इनवर्स, बाय यहाँ पे बाय वापस इसी थ्योरम का यूज, बाय थ्योरम, देखो बाय थ्योरम 2.6, और यहाँ पे हमें पता दोस्तों कि एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होता है, या फिर मैं लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू एच इनवर्स होता है, और यहाँ पे के इज इक्वल टू के इनवर्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास एच इज इक्वल टू एच इनवर्स, एच इनवर्स की जगह एच, के इनवर्स की जगह मैंने क्या के लिखा, दोनों क्या दोस्तों सब ग्रुप है। दैट यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, ये प्रूफ हो गया। देख नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वापस सेकंड कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन यानी कि द कंडीशन इज नेसेसरी, ये वाला हमारे पास प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन द कंडीशन इज नेसेसरी। अब सेकंड में लिख रहा हूँ द कंडीशन इज सफिशिएंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकंड द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन क्या है दोस्तों, सफिशिएंट है, और कंडीशन सफिशिएंट गिवन में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो गिवन, और गिवन में लिख रहा हूँ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेकंड, और हमारे पास ये फर्स्ट गिवन है, सेकंड गिवन है हमें कि एच के इज इक्वल टू के एच, ये भी गिवन में। ठीक है, टू प्रूफ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ, देखो टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रूफ करना दोस्तों यहाँ पे कि एच के इज ऑल्सो सब ग्रुप वी सेल प्रूफ। देखो एच के इज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन एच के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इफ, यानी कि एच के इज, यानी यहाँ पे हमें प्रूफ करना है एच के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, एंड एच के दोस्तों यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है, ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, दैट यहाँ पे वी सेल प्रूफ दैट, और हम प्रूफ करेंगे वी सेल प्रूफ दैट, हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि एच के और एच के का इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे एच के होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे दोस्तों, प्रूफ करेंगे। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल एच एस, देखो इसको ले लेता हूँ मैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, और इसको ले लेता हूँ आर एच एस। दैट यहाँ पे मैं एल एच एस लेने पर क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एल एच एस लेने पर। ठीक है, दैट यहाँ पे एच के और एच के का होल इनवर्स। ठीक है, एल एच एस लिया बाय रिवर्सल लॉ इन जी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो एच के, और यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ बाय रिवर्सल लॉ, बाय रिवर्सल लॉ, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया दोस्तों, रिवर्सल लॉ लगा दिया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ दोस्तों, और एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा हूँ देखो एच के को इनवर्स, के डॉट के इनवर्स को मैंने पास लिख दिया, और एच इनवर्स को बाहर लिखा, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव
लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे के इनवर्स दे रखा है, दैट यहाँ पे हमें पता है दोस्तों एच इनवर्स, हमें पता है देखो एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होता है, और के डॉट के इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, के होगा। दैट यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसकी जगह एच का तो एच ही, के इनवर्स की जगह के लिख दिया, और यहाँ पे एच इनवर्स लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। चूँकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि के इज सब ग्रुप, चूँकि के इज, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख, के इज सब ग्रुप, के इज सब ग्रुप, ठीक है, और सब ग्रुप है। और मैंने ये भी बताया कि के डॉट के इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, के होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन करा था पहले भी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैंने इसका थ्योरम करा था, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एच के बराबर के एच लिख सकता हूँ, और एच के बराबर के एच हमें यह गिवन में है, ठीक है। एच के बराबर के एच, ठीक है, एच के बराबर के एच, यहाँ पे एच के जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, या फिर हमें गिवन में यहाँ पे दे रखा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। एच के इज इक्वल टू यहाँ पे के एच, और यहाँ पे एच इनवर्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच के बराबर के एच, और यहाँ लिख देता हूँ मैं गिवन, ठीक है। ये हमें गिवन में है, ठीक है। किस प्रकार से दोस्तों ये गिवन में है, दैट एच इनवर्स को मैं पास ले लेता हूँ यहाँ पे, के एच डॉट एच इनवर्स, इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं वापस क्या लगाया दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ लगाया। कौन सा लगाया, एसोसिएटिव लॉ लगाया, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ लगाया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। और एच इनवर्स दोस्तों यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एच इनवर्स एच आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देना चूँकि एच इनवर्स इज इक्वल टू एच बिकॉज ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। दैट यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, देखो LHS बराबर RHS में एच के लाना था, ठीक है। हमारे पास के एच आया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं के एच की जगह, हमें के एच की जगह गिवन क्या दोस्तों, एच के बराबर के एच है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच के, ठीक है, एच के, और यहाँ पे लिख देता हूँ एच के बराबर के एच, और ये हमें किस में है दोस्तों, गिवन में है, ठीक है, किस में है, गिवन में है। दैट यहाँ पे लिख सकता हूँ RHS एच के इज ए सब ग्रुप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RHS, ठीक है, एच के इज ए सब ग्रुप, ठीक है। या फिर ऐसे पहले RHS लिख देता हूँ, RHS, ठीक है, एच के इज ए सब ग्रुप, ठीक है, एच के इज ए सब ग्रुप। इस प्रकार से इसको मैंने प्रूव किया है, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी इस थ्योरम में, ठीक है। तो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा दोस्तों, प्लीज़ सिद्धा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोसेट्स, ठीक है, कोसेट्स करेंगे। तो इसमें आई थिंक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ 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 सबसे ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो अपने क्लासमेट्स हैं, अदर जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं दोस्त अपने, उनको बताओ कि प्लीज़ सिद्धा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा चैनल ग्रो नहीं करेगा। चैनल ग्रो करना चाहिए दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। दैट जल्दी से जल्दी इसको शेयर और सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।